पाइथागोरस ग्रीस के दार्शनिक और महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 570 ईस्वी में और मृत्यु ईसा पूर्व 495 ईस्वी में हुई थी। गणित के क्षेत्र में पाइथागोरियन थ्योरम इन्हीं की देन है। आइए सुनते हैं पाइथागोरस के कुछ महत्वपूर्ण कोट्स। मनुष्य सबसे बड़ा तब होता है जब वह किसी बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल खड़ा होता है। इंसानों को नियंत्रित करने के लिए यदि कानून जरूरी हो जाए तो फिर ऐसे कानून से स्वतंत्रता की अपेक्षा न रखें। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। बुराई और प्रशंसा के प्रति समान रूप से उदासीन रहे। वास्तव में न्याय का अभ्यास करें और किसी भी चीज के बारे में निर्दोष रूप से कार्य करने की आदत डालें। अपने साथियों के बारे में बुरा बोलने वाले मित्र पर कभी विश्वास न करें। आपको महान चीजें बनानी चाहिए, महान चीजों का वादा नहीं करना चाहिए। जीवन के अनेक पथों पर एक साथ चलना कठिन है। शक्ति आवश्यकता की निकटतम पड़ोसी है। जैसे ही आप जागते हैं, आने वाले दिन किए जाने वाले कार्यों को क्रम में रखें। समय संसार की आत्मा है। पूरी तरह से सीखा हुआ ज्ञान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। संयम आत्मा की शक्ति है क्योंकि यह अपने तर्क को वासना से मुक्त रखता है। चिंता को हमें कर्म में ले जाना चाहिए, ना कि अवसाद में। खुशी से जीने का महान विज्ञान केवल वर्तमान में जीना है। यदि आपके पास एक वफादार मित्र नहीं है तो स्वयं अपने मित्र बने। अच्छाई पागलपन में एक व्यायाम है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा भी है, जहां ठंड है वहां गर्मी है, जहां ऊंचाई है वहां खाई है, जहां अशांति है वहां हलचल है, जहां समृद्धि है वही गरीबी है, और जहां जीवन है वही मृत्यु भी है। क्रोध में न हमें कुछ बोलना चाहिए, ना कोई काम करना चाहिए। हाँ और नहीं, यह दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द है, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। मनुष्य जब तक खुद से कमजोर जानवरों को मारता रहेगा, उसे स्वास्थ्य या शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे जब तक जानवरों को मारेंगे एक दूसरे को भी मारते रहेंगे। जो मृत्यु और दुख के बीच होता है उसे खुशी या प्यार नहीं मिल सकता। अधिकतर मनुष्यों के पास संपत्ति या ताकत अर्जित करने के साधन नहीं होते, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की क्षमता सबके पास होती है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से। हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता ही चुनिए। शुरुआत में इस पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य का जब तक खुद पर नियंत्रण ना हो तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनुष्य के विचारों की गहराई समुद्र की गहराई से हजारों गुना बड़ी है। अगर उसके विचारों को सही मार्ग पर नहीं लाया गया तो वह अपनी राह से भटककर समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा। किसी को इतनी आजादी न दें कि वह आपसे ऐसा कोई काम करवा ले या कुछ बोलने को मजबूर कर दे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। अपना काम अच्छे तरीके से करने के बाद संतुष्ट होकर आराम कीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं यह उन्हीं पर छोड़ दीजिए। शरीर के बजाय अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर समाप्त। केवल तर्क ही शाश्वत है, बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। दुश्मन की दोस्ती मिलने से बेहतर है दोस्त की दुश्मनी। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश ना करें, बल्कि परीक्षा के साथ अपनी गलतियों को सुधारें। आत्मा की पीड़ा के दो ही उपाय हैं, आशा और धैर्य। सबसे बढ़कर खुद का सम्मान करें।
इतना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे अनिच्छा से करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। अपने आप को जानो और तुम ब्रह्मांड को जान जाओगे। संख्याओं के पास एक आदमी को हाथ में लेने और उसे तर्क के मार्ग पर ले जाने का एक तरीका है। बुद्धि के मंदिर का पहला पत्थर मौन है। अज्ञानी व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। सूर्यास्त के समय अपनी महानता को अपनी छाया से मत आंकिए। कानून तर्क की आवाज होनी चाहिए और न्यायाधीश को कानून की आवाज होनी चाहिए। नमक सबसे पवित्र माता पिता सूर्य और सागर की संतान है। दोस्तों, उम्मीद है पाइथागोरस के इन विचारों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।